हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 12 में। पार्ट 12 की शुरुआत होती है पास्ट में, जहां सेंगो किसी बात से काफी ज्यादा हैरान लग रहा था और नेक्स्ट मोमेंट हमें पता चलता है कि रयू सेंगो को उसके डोरमेट्री में चलने के लिए कह रही थी। सेंगो के कहने पर कि वो लेडी डोरमेट्री में कैसे जा सकता है, रयू कहने लगती है कि उसके सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड भी इसी तरह से आते हैं और ड्रिंक्स करने के लिए उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां उठते ही सेंगो की नजर रयू पर पड़ती है जो कि नीचे सो रही थी। सेंगो उसे अपना ब्लैंकेट उठाता है और उसी समय उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है जिसमें उसने अपनी डेट के लिए रिमाइंडर लगाया था। अब रयू के जगते ही सेंगो उसे उसके फोन पर आए उसी मैसेज के बारे में बताता है, जिसे पढ़कर रयू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सेंगो के पूछने पर जैसे वो बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे डेट कर रही है, सेंगो काफी शॉक और अपसेट हो जाता है। वहीं रयू भी उसके बारे में बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां वो दोनों ही सेंगो के ऑफिस में पहुंच गए थे। अब अचानक से लाइट खोलने पर जैसे ही रयू गिरने लगती है, सेंगो उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या वो बार बार ये जानबूझकर कर रही है। साथ ही कहने लगता है कि वो रेडी फूड के बदले ये सब्जियां यहाँ क्यों लेकर आई है। रयू भी कहने लगती है कि ऐसे खुशी के दिन पर उन्हें खुद से खाना बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में ही रयू खाना बनाना शुरू कर देती है। सेंगो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रयू उसे चुपचाप जाकर बैठने के लिए कहती है। अब एक तरफ रयू जो कि खाना बनाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर सेंगो वहां बैठकर अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन इस बीच भी उसका पूरा ध्यान रयू के ऊपर ही था। अब कुछ देर बाद जैसे ही रयू खाना बनाकर लाती है, सेंगो पहले उसे टीज करने लगता है और कहने लगता है कि क्या उसे ये हरा भरा घास फूस खाना पड़ेगा। पर जैसे उसे टेस्ट करता है वो काफी चौंक जाता है और पूछने लगता है कि क्या ये सच में उसने ही बनाया है। सेंगो को उसका खाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, पर उसकी तारीफ करने के बजाय वो कहने लगता है कि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही है और शायद इसी वजह से उसका खाना अच्छा लग रहा है। अब रयू भी बड़े ही प्यार से वहां बैठकर उसका ऑनेस्ट रिएक्शन पूछने लगती है और रयू को उसे इतने प्यार से देखते हुए सेंगो काफी चौंक जाता है। अब कुछ ही देर बाद मोम भी वहां पहुंच जाती है और उसे वहां देखकर सेंगो अचानक ही कहने लगता है कि वो उन लोगों के लिए ड्रिंक लेने जा रहा है और बाहर आकर सोचने लगता है कि आखिर रयू को क्या हो गया है। वो हमेशा उसे गुस्से से देखती है, तो अब वो उसे इतना प्यार से क्यों देख रही है। वहीं दूसरी ओर मोम भी खाना खाना शुरू कर देती है। उसी समय उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो नहीं उठाती। रयू के पूछने पर कि वो अपनी मॉम का कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मोम बताती है कि उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। साथ ही कहने लगती है कि मैरिज के बाद इतना कुछ झेलने के बाद भी वो उसे मैरिज के लिए फोर्स क्यों कर रही है। साथ ही बताती है कि उसके डैड की डेथ के बाद उसकी ग्रैंड मदर उसकी मॉम को ही ब्लेम करती थी और इसी वजह से वो यहाँ पर आए। इसी बीच मोम के कहने पर कि वो रयू को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, रयू उसे कुछ अपनी वेडिंग ड्रेस की फोटोज दिखाती है, जिन्हें दिखाकर वो अचानक ही काफी सैड हो जाती है। मोम कहती है कि वो इस चीज के बारे में पता लगा कर रहेगी और उसके पूछने पर कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से मूव ऑन हो चुकी है, रयू कहती है कि वो अभी भी उसे प्यार करती है। उसी समय सेंगो भी वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है कि वो अपना वॉलेट यहीं पर भूल गया था और उन्हें उसका वेट करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है और उसका एक्सप्रेशन देखने से समझ आ रहा था कि उसने भी रयू की सारी बातें सुन ली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनसुक की फ्रेंड को, जो कि एक टेंपल में आई हुई थी। अब जैसे ही वो टेंपल से बाहर आती है, वो सभी उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख उसका मजाक बनाने लगते हैं। उनके कहने पर कि उसे अपनी इस एज में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो कहने लगती है कि वो चाहती है कि उसका बेटा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर ले। वहीं हेजू का एक्सप्रेशन देखकर मिनसुक उससे पूछने लगती है कि क्या वो किसी चीज को लेकर परेशान है, पर हेजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में ही वो सभी वहां पर अपनी प्रेयर्स लिखने चले जाते हैं, जहां वो लेडी अपने बेटे के पास होने के लिए प्रेयर लिखती है, वहीं मोम की मोम उसकी शादी के लिए प्रेयर लिखने लगती है। मिनसुक प्रेयर में लिखती है कि वो रयू को वापस से उसकी पुरानी स्टेट में देखना चाहती है और उन सबको देखकर हेसुक भी फ्रेंच में उस पर लिख देती है कि वो चाहती है कि उसका बेटा वो इंसिडेंट भूल जाए और दोबारा से उसके साथ अच्छे से रहे। इसी बीच दिखाया जाता है सेंगो के फादर को, जिन्हें वापस घर जाते देख ग्युनसिक उन्हें कहने लगता है कि उन्हें यहीं पर लंच कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी वाइफ घर पर नहीं होंगी, क्योंकि वो सभी फ्रेंड्स एक टेंपल गई हैं। अब जैसे ही ग्युनसिक उन्हें कहने लगता है कि उन्हें दोबारा से साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए, उसी समय वहां पर कुछ व्लॉगर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ही वो अंदर जाते ही अपना सेटअप लगाना शुरू कर देते हैं और ग्युनसिक के पूछने पर उसे बताते हैं कि वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। साथ ही कहने लगते हैं कि आजकल ऐसी विंटेज वाइब कहीं नहीं आती। ग्युनसिक भी ये सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है कि उनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है जहाँ रियो मियोंग्यो से कहने लगती है कि अगर उस टीव को पहले से जानता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। मियोंग्यो कहता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को आपस में नहीं मिलाता। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी समय श्यंगो भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके पूछने पर कि रियो यहाँ पर क्या कर रही है, मियोंग्यो कहता है कि उसने उसे वहाँ पर बुलाया था और कहने लगता है कि वो सोच रहा था कि ग्रेप के फ्लेक्सी स्टोर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें रियो को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब ये सुनते ही श्यंगो कहने लगता है कि वो इस चीज के अगेंस्ट है और उन्होंने पहले ही उससे काफी हेल्प ले ली है और उसका एग्रीमेंट प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कंप्लीट हो गया था। साथ ही कहने लगता है कि वो बार बार अपने फायदे के लिए उसे ग्रेप के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। रियो भी उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान लग रही थी। मियोंग्यो भी कहने लगता है कि उसने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। साथ ही कहने लगता है कि वो पहले ही उनकी काफी हेल्प कर चुकी है। अब कुछ देर बाद अचानक ही मियोंग्यो उन्हें कहने लगता है कि उन्हें रियो के जाने के लिए एक फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए, जिस पर वो सभी एग्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ही वो सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब जहां पहले डिश को देखते ही वो उस फिश के ओरिजिन के बारे में बात करने लगते हैं। नायुन उनके बताने पर कि ये फिशेज दोबारा से अपनी पहली जगह पर आ जाती हैं। मियोंग्यो कहने लगता है कि ये फिश बेवकूफ हैं जो कि अपने पास्ट में स्टक रहती हैं और पास्ट के बारे में सुनकर सिंगो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और अपना खाना भी मियोंग्यो को दे देता है। अब कुछ देर बाद रियो के नायुन से किसी अच्छी कॉमिक के बारे में पूछने पर नायुन फिर से कहने लगती है कि आजकल ऐसी नॉवेल्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं जिसमें मेन लीड कुछ ठीक करने के लिए पास्ट में वापस चला जाता है और उसे इस तरह की नॉवेल पढ़नी चाहिए। अब फिर से पास्ट की बात सुनते ही सेंगो कहने लगता है कि उसे ऐसी फालतू की चीजें नहीं पढ़नी चाहिए और जो चीज पहले ही हो चुकी है उसके बारे में सोचकर क्या फायदा है और उसे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ देखना चाहिए। वहीं रियो भी कहने लगती है कि उसने लंच का पूरा मूड ही खराब कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मोम को, जो कि उस बच्ची को ढूंढने के लिए दोबारा से पार्क में पहुंच गई थी, जहां उसे बच्ची तो नहीं दिखती लेकिन उसकी नजर दानों पर पड़ जाती है जो कि वहीं पर खड़े होकर कुछ ढूंढ रहा था। मोम भी उसे टीज करने लगती है कि शायद वो एक गलत पोजीशन में खड़ा है। अब मोम के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, दानो उसे कहता है कि वो एक 4 पत्तियों वाला क्लोवर ढूंढ रहा है। मोम के उसे टीज करने पर दानो उसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन मोम भी उसकी बातों से काफी एक्साइटेड थी और वो भी उसके साथ वही क्लोवर ढूंढना शुरू कर देती है। अब कुछ देर बाद जैसे ही मोम को फाइनली वो 4 पत्तियों वाला क्लोवर मिलता है, ये देखकर दानो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उससे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर मोम समझ जाती है कि वो इस क्लोवर को लेना चाहता है और जैसे ही मोम उसे कहती है कि उसे क्लोवर नहीं चाहिए और उसे देती है, दानो इतना खुश हो जाता है कि उसे लेकर भागते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं मोम भी सोचने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जहां रियो सियांगो को कॉफी लाकर देती है और कहने लगती है कि लंच के तुरंत बाद वो काम कैसे कर सकता है। साथ ही अचानक ही उससे कहने लगती है कि क्या वो सच में उसे एक ग्रेप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और अगर वो सिर्फ उसकी वजह से ऐसा कर रहा है तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो उसके लिए टाइम निकाल सकती है। पर सियांगो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे इधर उधर घूमने के बजाय और ऐसे वैसे कामों पर ध्यान देने के बजाय अपना ड्रीम ढूंढना चाहिए। रियो भी कहने लगती है कि वो अपना ड्रीम ढूंढने में अपना 100% दे रही है, पर सियांगो कहने लगता है कि सिर्फ सोचने से ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर वो अपना ड्रीम ढूंढना चाहती है तो उसे ऐसा करना भी होगा। अब ये कहकर जैसे ही सियांगो वहाँ से जाने लगता है, रियो उस पर चिल्लाने लगती है कि क्या वो उससे गुस्सा है और क्या किसी पुरानी बात की वजह से वो उससे बदला ले रहा है। सियांगो भी इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही एक लेडी वहां आकर सियांगो को हक कर लेती है और ये चीज देखकर रियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही मियोंग्यो उस लेडी से कहने लगता है कि वो बेशर्मों की तरह यहाँ पर कैसे आ सकती है। उस लेडी के कहने पर कि क्या वो सियांगो से मिलने नहीं आ सकती, मियोंग्यो उसे कहता है कि वो किसी और लड़के के चक्कर में उसे पहले छोड़कर चली गई थी तो उसे ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब मियोंग्यो जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, अगले ही पल जैसी वो लेडी कहती है कि अगर वो उन्हें कहे कि वो यहाँ पर एज अ क्लाइंट आई है, मियोंग्यो के सुर तुरंत बदल जाते हैं और उससे इस चीज के बारे में पूछने लगता है। सियांगो के कहने पर कि उसे थोड़ी डिग्निटी रखनी चाहिए, वो लेडी भी उन्हें एक फेमस कंपनी के बारे में बताने लगती है जो हर साल अपने ब्रांड के लिए कुछ पॉट्स बनाने के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करती है और उसके बताने पर कि इस बार वो कंपनी उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है और इसीलिए वो अपने पॉट के डिजाइन के लिए सियांगो से मिलने आई थी। अब सियांगो तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन मियोंग्यो उस लड़की से प्यार से बात तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन रूड वे में बात करने के बावजूद भी उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और एक तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए भी एग्री हो जाता है। वहीं सियांगो इस सब की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां नायुन रियो से कहने लगती है कि क्या वो वहां बैठकर कोई नोवेल का सीन शूट कर रहे हैं। नायुन के पूछने पर कि क्या वो उस लेडी को जानती है,
रियू बताती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तेही है, जिसके साथ तो पूरे 1 साल रिलेशन में रहा। नए उनके पूछने पर कि क्या वो इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ जानती है, रियू कहने लगती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा पैशनेट थे। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं पास्ट में, जहां रियू यूएस से अपनी वेकेशन पर आई थी। उसी समय वहां एक गाड़ी पर उसकी नजर पड़ती है, जहां पर 2 लोग आपस में किस कर रहे थे। ये चीज देखकर रियू पहले तो काफी सरप्राइज हो जाती है, पर जैसे ही वो जाकर देखती है कि जो आदमी किस कर रहा है वो स्यांगो है, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और फटाफट से अंदर भाग जाती है। वहीं प्रेजेंट में तेही उसे कहने लगती है कि क्या सच में वो उस दिन इतना ज्यादा पैशनेट थे। रियू भी उनसे माफी मांगने लगती है कि उसे उनके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद तेही को जैसे पता चलता है कि वो सोकरू है, तेही कहने लगती है कि उसने स्यांगो से उसके बारे में काफी सुना है। स्यांगो इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तेही के पूछने पर कि क्या वो सच में इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता है, स्यांगो कहने लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है और उसे अभी सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिस पर तेही कहने लगती है कि वो कुछ टाइम सोच सकता है और अगर चाहे तो इसी बीच आकर उसके स्टूडियो को भी देख सकता है, और उसके स्टूडियो में काफी अपार्टमेंट हैं और वो अपने एम्प्लॉयज के साथ वहाँ पर स्टे भी कर सकता है। अब इतना सुनते ही म्योंग्यो भी वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि क्या वो सभी लोग उसके स्टूडियो में आ सकते हैं, और कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें उसके स्टूडियो को जरूर विजिट करना चाहिए। स्यांगो के कहने पर कि वो लोग पहले ही बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, म्योंग्यो कहने लगता है कि उन्हें जिंदगी भर इसी तरह से नहीं बितानी है और कभी कभी उन्हें काम से ब्रेक भी लेना चाहिए। अब जैसे ही तेही रियू को भी उसके स्टूडियो आने के लिए कहती है, रियू कहने लगती है कि ये चीजें सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है और उसके जैसे एक आउटसाइडर का इस तरह से उसके स्टूडियो में आना अच्छा नहीं होगा। और वो ये चीज स्यांगो को ही सुनाकर कह रही थी और उसकी इन बातों से स्यांगो भी थोड़ा अपसेट लग रहा था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।